शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है। आइए, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों के बाद हम आज फिर बात करते हैं एक प्रकरण की तरफ जिसका नाम है वैलिडिटी। अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में उसका पर्याय वैधता है। वैधता एक गुण है, वैलिडिटी भी एडजेक्टिव के रूप में है। तो यहाँ जिस वैलिडिटी की बात की जा रही है, हम उपकरण की, किसी जिसके द्वारा हम कोई चीज़ देखते हैं, नापते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसकी बात करते हैं। कि जैसे मान लीजिए घड़ी है, तो ये घड़ी किस लिए बनी है? घड़ी बनी है समय देखने के लिए। तो अगर यह घड़ी सही समय बता रही है तभी इसको वैलिड माना जाएगा। जैसे 6:45-48 हो रहे हैं, तो अगर 6:48 सबकी घड़ी में हो रहे होंगे तो यह वैध मानी जाएगी कि माने समय बता रही है। और पता चले कि अभी 6:48 हो रहा है लेकिन दूसरी घड़ी में 20 मिनट हो और इसमें 6:51 हो या 50 मिनट हो, इस तरह से हो, तो इसकी वैलिडिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं अध्ययनों के लिए, जिसके द्वारा अनुसंधानों के लिए आंकड़ों का संकलन किया जाता है, उनके लिए उपकरण तैयार करने में उपकरणों का जो एक प्रमुख गुण है, टेस्ट का एक प्रमुख गुण है विश्वसनीयता, जिसको आपने पिछले वीडियो में देखा है। और इस वीडियो में हम देखेंगे वैधता क्या है और वैधता के प्रकार कितना है, क्योंकि वैधता को ज्ञात करने की विधियां भी हैं, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आइए इसकी बात करते हैं, किस तरह से आप वैलिडिटी यानी जो वैधता है इसको आप परिभाषित करते हैं। तो आप जानते हैं, किसी बात को समझने के लिए आप शब्द से तो जो पर्याय निकल रहे हैं वो सामान्य अर्थ हो गया आपका, कि वैधता का तात्पर्य सामान्य सी बात हुई कि वैध हो, जो यानी जिसमें वैध होने का गुण हो। तो वो तो सामान्य सा अर्थ हुआ। आइए एक दो परिभाषाओं को समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा इसकी क्या डिफिनीशन की जा सकती है, अपनी भाषा में आप इसको कैसे बांध सकते हैं। तो एन इंडेक्स ऑफ वैलिडिटी शोज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इज प्रपोज टू मेजर व्हेन कंपेयर्ड विथ एक्सेप्टेड क्राइटेरियन। यह एफ.एस. फ्रीमैन की परिभाषा उन्होंने दी कि एन इंडेक्स ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी का जो गुणांक है, वैलिडिटी इंडेक्स यानी सूचक जिसके द्वारा वैधता ज्ञात होती है, जो वैधता का सूचकांक है, शोज द डिग्री उस मात्रा को प्रदर्शित करता है, टू विच ए टेस्ट मेजर्स, किस मात्रा को? जिस मात्रा तक ए टेस्ट मेजर्स एक परीक्षण मापता है, एक परीक्षण पता करता है, किसका? व्हाट इट प्रपोज टू मेजर। एक टेस्ट आपने बनाया, एक उपकरण आपने दिया है, एक मशीन आपने बनाई है नापने के लिए, कोई चीज़ मापने के लिए आपने बनाया, तो उस मशीन के द्वारा टेस्ट मेजर्स वही मापे व्हाट इट प्रपोज टू मेजर, जिसके लिए ये बनाई गई है, जिसके लिए तैयार किया गया। एक घड़ी है, यदि यह घड़ी समय का मापन कर रही है तभी यह घड़ी कहलाएगी, क्योंकि किसी भी परीक्षण का, किसी भी उपकरण का निर्माण एक उद्देश्य के लिए होता है। वही कहा जा रहा है फ्रीमैन के द्वारा कि ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट प्रपोज टू मेजर, किस प्रपोज टू मेजर यानी किसके लिए वो बनाया गया है, जिसके लिए वो बनाया गया है ये दूसरी को मापता है, तो उसकी जो मात्रा है वही इंडेक्स ऑफ वैलिडिटी है, यानी वैधता का सूचक है। When compared with accepted criterion, यानी जब कुछ उसकी तुलना स्वीकृत कसौटियों के आधार पर की जाती है। ऐसे नहीं कि जैसे एक ही घड़ी है, आप मान लीजिए, कल्पना करिए कि आप किसी द्वीप में हैं और आपके पास सिर्फ एक घड़ी है, मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेले आप हैं, या फिर 100 लोग हैं, लेकिन वहाँ समय देखने के लिए एकमात्र एक घड़ी है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर आपके लिए वैलिडिटी का यही एक विकल्प है, क्योंकि वहाँ कंपैरिजन के लिए दूसरा कोई उपकरण या उससे प्राप्त आंकड़े नहीं है। इसीलिए वैलिडिटी के बारे में कहा जाए तो आप इतना याद रखिए कि एन इंडेक्स ऑफ वैलिडिटी शोज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इज प्रपोज टू मेजर व्हेन कंपेयर्ड विथ एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। यानी एफ.एस. फ्रीमैन ने कहा कि एक जो वैधता का सूचकांक है वह उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जिसके लिए वह उपकरण या वह मापन यंत्र वह बनाया गया है, प्रपोज टू मेजर। इसको बनाने के लिए, इसके नापने के लिए, जिसको जानने के लिए
उसका निर्माण किया गया है। व्हेन कंपेयर्ड विथ एक्सेप्टेड क्राइटेरियन, किसी दूसरी क्राइटेरिया में जब उसकी तुलना की जाती है। एक परिभाषा और हमने यहाँ लिया है गुलिक्सन की, जिसमें उन्होंने कहा कि वैलिडिटी इज द कोरिलेशन ऑफ ए टेस्ट। वैलिडिटी इज द कोरिलेशन, क्या है यह? सहसंबंध है किसका? ऑफ ए टेस्ट, एक उपकरण का, एक जो टेस्ट जिसके द्वारा आप कोई चीज मापना चाहते हैं, विथ सेम क्राइटेरियन, एक समान मानक के जो हैं तरीके, जो मानक के निर्धारित किए गए बिंदु हैं, उन मानकों के आधार पर एक परीक्षण का जो सहसंबंध है वही जो है ये वैलिडिटी है। यानी एक परीक्षण की वैधता किसी एक कसौटी के साथ संबंध पर आधारित होती है। तो यहाँ भी जो बातें कही गई वही कही गई कि वैलिडिटी कंटेक्ट के जो उसका कोरिलेशन है उसके साथ सहसंबंध निभाती है, जिसके आधार पर एक सेम क्राइटेरिया में बनाया गया हो। देखें तो एक परिभाषा है और हम तो इसमें एनएसटी और उर्बिना की परिभाषा देखें तो उसमें वो कहते हैं कि द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट कंसर्न व्हाट द टेस्ट मेजर्स एंड हाउ वेल इट डज सो। यानी एक टेस्ट क्या मापता है और कितना बेहतर मापता है, उसी के आधार पर एनएसटी कहते हैं कि उसकी वैधता कहलाती है। इसी प्रकार गे ने कहा कि जो है द मोस्ट सिंपलेस्ट डिफिनीशन ऑफ वैलिडिटी दैट इट इज डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स है। देखिए, द मोस्ट सिंपलेस्ट डिफिनेशन ऑफ वैलिडिटी इज दैट, सबसे साधारण परिभाषा जो वैधता की है वह यह है कि दैट इट इज द डिग्री, यह एक मात्रा है, टू विच, जिस मात्रा तक ए टेस्ट मेजर्स, ए टेस्ट मेजर्स, एक उपकरण मापता है क्या? व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर, यानी किस, जिसको मापने के लिए उसकी कल्पना की गई, उसको तैयार किया गया है। बात ध्यान से समझिएगा, किसी भी उपकरण की वैधता उसके जो उद्देश्य है, उसको किस लिए बनाया गया है, प्रपोज किया गया है, उसकी जो वैधता है उसी पर निर्भर करती है। कि सबसे सरल परिभाषा है कि यह मात्रा है किस चीज़ की? टू विच, वह मात्रा है वैधता की जिस मात्रा तक कोई भी उपकरण उसी चीज को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। वैधता का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी टेस्ट, कोई भी उपकरण जिसके लिए बनाया गया है, प्रपोज किया गया है, उसको कितना मात्रा में उसको माप रहा है, तो यही उसका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वैलिडिटी। वैधता के प्रकार की बात करते हैं। इसके बाद आप परिभाषा समझ गए तो इतना तो आप जान ही गए कि तीनों परिभाषाओं, चारों पांचों परिभाषाओं को सुनने के बाद आप इतना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैधता का तात्पर्य सीधा सीधा उस गुण से है, या कह सकते हैं आपकी वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक कोई भी परीक्षण उसी बात को मापता है या उसी बात का आकलन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। समझ में आया आपको कि जो वैधता है, वैधता का मतलब हुआ कि वैधता का तात्पर्य यही हुआ कि कोई भी परीक्षण क्यों बनाया गया है। समझ रहे हैं आप? कोई भी टेस्ट, घड़ी बनाई गई, मार्कर बनाया गया तो लिखने के लिए बनाया गया, घड़ी बनाई गई समय देखने के लिए बनाया गया, तो क्यों बनाया गया है, उस क्यों का उत्तर जितनी अधिक मात्रा में वह देता है, जितनी अधिक मात्रा में कि जितना वो उसका संतुलन देता है उतना ही वह वैलिड है। आइए हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के प्रकार की बात करें तो जनरली माना जाता है कि जो वैधता है उसके 3 प्रकार हैं। एक आपकी है कंटेंट वैलिडिटी, दूसरी क्राइटेरियन वैलिडिटी और तीसरी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो एक एक करके समझते हैं। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब अंतर विषय वैधता। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब अंतर विषय वैधता। अंतर विषय का क्या तात्पर्य? अंतर विषय की वैधता का मतलब हुआ कि जो परीक्षण है वह परीक्षण किस गुण का मापन कर रहा है, उसका विषय क्षेत्र क्या है। कंटेंट आप देखते हैं ना, किताबों के पहले ही पेज पे कंटेंट लिखा रहता है। ध्यान से अब अगर कोई किताब उठाइएगा आप तो देखेंगे पहले पेज पे अंग्रेजी में अगर लिखा है तो विषय वस्तु का कंटेंट होगा, कि यानी आप इस किताब में इससे संबंधित जो भी प्रत्यय हैं, उदाहरणाएं हैं, विशेषताएं हैं, सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो कंटेंट का मतलब वही यहाँ भी है। कंटेंट का मतलब विषय वस्तु से है, और इस जो अंतर विषय वैधता या विषय वैधता
इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे सुसंगति यानी रिलीवेंस वैलिडिटी, या आंतरिक वैधता भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक वैलिडिटी भी कहा जाता है, सर्कुलर वैलिडिटी भी कहा जाता है, वित्तीय वैधता भी कहा जाता है, प्रतिनिधित्वता भी नाम से इसको जाना जाता है, रिप्रेजेंटेटिवनेस जो होता है इसे कहा जाता है। तो यहाँ क्या है, कंटेंट वैलिडिटी का मतलब, जैसे आपने जो अभी देखा वैलिडिटी था उसके प्रॉपर्टी के आधार पे आप जा रहे हैं, वो विशेषता थी। यहाँ भी कंटेंट वैलिडिटी एक विशेषण शब्द का ही उपयोग हो रहा है। कंटेंट का मतलब विषय वस्तु से हो रहा है, कि वो किस विषय वस्तु को चुन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो यानी कंटेंट वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स एंड इंटेंडेड कंटेंट एरिया। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो कंटेंट वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स एन इंटेंडेड कंटेंट एरिया। इसका मतलब हुआ है कि एक संभावित क्षेत्र को, इंटेंडेड कंटेंट एरिया, एक संभावित जो विषय क्षेत्र है, इंटेंडेड कंटेंट एरिया जो उसकी विषय वस्तु का क्षेत्र है, उसको जिस सीमा तक वह मापता है, डिग्री उसकी जो उसका विषय वस्तु की विषय वस्तु का जो क्षेत्र है उस कितनी सीमा तक वो माप रहा है, वही जो है इसकी अंतर विषय वैधता कहलाती है, कंटेंट वैलिडिटी कहलाता है। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि विषय वस्तु जिसके लिए उसे बनाया गया है उस विषय वस्तु को वो कितना कवर कर रहा है, डिग्री की बात कर रहे हैं ये महोदय कि किस डिग्री तक उसको ले जा रहा है, दैट इज कंटेंट वैलिडिटी। और दूसरी वैलिडिटी, कंटेंट मतलब अंतर विषय, दूसरी है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरिया वैलिडिटी का मतलब हुआ कि जो उसकी मानक नाम की जो वैधता है, जो उसके कसौटी की वैधता है, वह क्राइटेरियन वैलिडिटी कहलाता है। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब सीधी सी बात है कि एक जो वैधता है ज्ञात करने में, जो परीक्षण की वाह्य कसौटी है वही क्राइटेरियन है, यानी वाह्य कसौटी से उसका जितना सा संबंध होगा वही उसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी होगी। कि मतलब जैसे आपने तय किया कि कोई भी टेस्ट आप बना रहे हैं या कोई भी उपकरण बना रहे हैं, उसके द्वारा कौन सी चीज़ मापी जाएंगी और उसका मापना जो है उसको किसी विशेष बाहरी जो उपलब्ध साधन है उनसे आप तुलना करके या सहसंबंध करके ज्ञात करते हैं। तो जो क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है ये दो प्रकार की होती है। पहला है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी का मतलब हो गया आपका कंकरेंट यानी समवर्ती वैधता, समवर्ती वैधता, कंकरेंट साथ साथ चलने की वैधता की बात करें, कंकरेंट वैलिडिटी यानी समवर्ती वैधता। समवर्ती वैधता का मतलब होता है कि वैसी वैधता जो परीक्षण जो टेस्ट है उसकी किसी वर्तमान कसौटी से, जिसका वर्तमान कसौटी है उससे संबंधित आप जो है संबंधित वैधता को ज्ञात करते हैं। जैसा कि गे ने कहा, गे महोदय की परिभाषा क्या है, गे महोदय की परिभाषा के अनुसार उन्होंने कहा कि कंकरेंट वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच द स्कोर्स ऑन ए टेस्ट। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लंबी परिभाषा है क्योंकि यहाँ कंकरेंट वैलिडिटी की बात की जा रही है, यानी समवर्ती वैधता की बात की जा रही है। समवर्ती वैधता क्या है, इज द डिग्री, यह मात्रा है, कैसी मात्रा है, टू विच, जिस मात्रा तक द स्कोर्स, जो उसके प्राप्तांक होते हैं, ऑन ए टेस्ट, किसी परीक्षण का जो प्राप्तांक होता है, आर रिलेटेड, उनको जोड़ा जाता है, टू द स्कोर्स, दूसरे प्राप्तांकों से, किस पर, ऑन अनदर, जो दूसरे टेस्ट हो रहे हैं उनके उनके प्राप्तांकों से उसका सहसंबंध निकाला जाता है। कैसे, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड टेस्ट, जो कि पहले से ही स्थापित परीक्षण है उनसे, एंड एडमिनिस्टर्ड एट द सेम टाइम, जिनको एक समान समय पर प्रशासित किया जाता है। जैसे कोई कक्षा में ले गया तो उसी समय पर आप उसको देते हैं और अगले दिन या फिर उसी दिन उसी समय के जो समय सीमा होती है उसमें ही उसको एडमिनिस्टर करते हैं, यानी प्रशासित करते हैं। आर या फिर कुछ और भी हो सकता है, आर या सम अदर वैलिड क्राइटेरियन अवेलेबल एट द सेम टाइम, या फिर कुछ और दूसरे जो मानक हैं, कसौटियाँ हैं, जो कि उसी समय उपलब्ध है, उनके आधार पर किया जाता है, उनको
कोरिलेट किया जाता है। तो ये कंकरेंट वैलिडिटी कहलाती है। यानी गे के जो परिभाषा है, इसको आप अगर इसका हिंदी अनुवाद सुने तो गे ने कहा कि जिस सीमा तक किसी परीक्षण का प्राप्तांक किसी पहले तैयार किए गए, ऑलरेडी स्टेबल्ड, किसी पहले तैयार किए गए जो पहले से तैयार किए गए परीक्षण के प्राप्तांक जिसके साथ साथ हो उसको प्रशासित किया गया हो और उसी समय उपलब्ध अन्य कोई वैध कसौटी के प्राप्तांकों से संबंधित होता है तो उसे समवर्ती वैधता कहा जाता है, उसे कनकरेंट वैलिडिटी कहा जाता है। तो जो कनकरेंट वैलिडिटी है, इसको ज्ञात करने के लिए आप जो है देखेंगे तो सहसंबंध ज्ञात के इसको कैलकुलेटिंग कोरिलेशन के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इसको जो है आप डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको विभेदन करके भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें हम, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि समवर्ती वैधता क्या है। समवर्ती वैधता का मतलब आप समझ गए कि वो एक परीक्षण जो पहले से ही स्थापित परीक्षण है, जो पहले से ही तैयार परीक्षण है, इस्टेब्लिश्ड जो पहले से ही तैयार परीक्षण है, उस तैयार परीक्षण के साथ उसको जोड़ा जाता है। जो नया टेस्ट है तो उसके साथ जोड़ा जाता है, तो जितना बढ़िया उसका स्कोर आएगा उतना ही उसकी कनकरेंट समवर्ती जो उसका वैधता है प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखें तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या है, यानी जो भविष्य कथन करने वाली भविष्यवाणी की वैधता है उसे भविष्यवाची वैधता कहते हैं। इसको देखें तो मैं यानी कहने का मतलब शब्द से ही स्पष्ट है, भविष्यवाची, जिसके आधार पर आप भविष्यवाणी करते हो। तो ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कोएफिशिएंट इज द कोरिलेशन बिटवीन प्रेडिक्टर स्कोर एंड सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड क्राइटेरियन मेजरमेंट। ये सैक्स की परिभाषा है। सैक्स महोदय ने कहा कि ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, एक जो भविष्यवाची वैधता है, वह क्या है, वह कोएफिशिएंट है, वह गुणांक है। किसका, इज द कोरिलेशन, किसके साथ संबंध में, बिटवीन, बीच में, किसका, प्रेडिक्टर स्कोर, जो टेस्ट बनाया जा रहा है जिसके आधार पर भविष्यवाणी की जा रही है, एंड द सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड क्राइटेरियन मेजरमेंट, और उस समय जो मानक तय किए गए हैं उनके मध्य क्या गुणांक प्राप्त होता है, उस संबंध प्राप्त होता है। यह सहसंबंध ही इसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहलाती है। ये परिभाषा सैक्स ने दी कि ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की परिभाषा है, कि यानी कहने का मतलब कि जिसके द्वारा आप कोई भविष्यवचन कर सकते हैं, यानी भविष्यवाची वैधता गुणांक भविष्यवाचक पर्यवेक्षण के, जो भविष्यवाचक यानी जो टेस्ट आप बना रहे हैं जिसके द्वारा कोई भविष्यवाणी करेंगे, उस भविष्यवाची वाचक परीक्षण के प्राप्तांक और जो तथा बाद में जो प्राप्त कसौटियों के प्राप्तांकों का सहसंबंध होता है। या मतलब जैसे कोई बना हुआ है क्राइटेरिया, उसके आधार पर आप एक टेस्ट बनाते हैं और तय करते हैं कि हम वो टेस्ट लागू करने के बाद कक्षा 5 के बच्चों के अंग्रेजी का इतना प्राप्तांक प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करें तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब आप जानते हैं, ये कंस्ट्रक्ट का मतलब संरचना, कैसे उसका निर्माण किया गया, कोई टेस्ट कैसे बनाया गया, उसके निर्माण से संबंधित उसकी वैलिडिटी है। तो इसकी परिभाषा गे महोदय ने दी। इस परिभाषा को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स। ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी जो उसके निर्माण की वैधता है, यानी जो संरचना वैधता है, वह एक मात्रा है टू विच टेस्ट मेजर्स, जिस मात्रा तक कोई भी परीक्षण मापता है। किसे? an intended hypothetical construct and intended hypothetical construct, यानी जिस सीमा तक एक परीक्षण किसी प्रस्ताविक काल्पनिक संरचना का मापन करता है उसे परीक्षण की संरचनात्मक वैधता कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है। इंटेंडेड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया
ये एक प्रस्तावित जो काल्पनिक संरचना है। आप कोई परीक्षण बनाते हैं, कोई भी टेस्ट बनाते हैं, तो आप कल्पना करते हैं कि जैसे आप परिवेश प्रश्नावली का निर्माण कर रहे हैं और परिवेश प्रश्नावली में आप देख रहे हैं कि आप उस परिवेश में जिसमें बालक रह रहा है उसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं, अध्ययन की सुविधाएं किस प्रकार से हैं, इन सुविधाओं को रखते हैं। तो ये आपका नॉर्म हो गया, कंस्ट्रक्ट ये पहले से ही आप परिकल्पित करते हैं और उसके आधार पर इसका निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? संरचना वैधता कहा जाता है। यानी जिस सीमा तक एक परीक्षण किसी प्रस्तावित काल्पनिक संरचना का मापन करता है उसे कंस्ट्रक्टिबिलिटी यानी संरचनात्मक वैधता कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के अंक में हमने वैधता की परिभाषा देखी, जिसके द्वारा वैधता के संदर्भ में एक समझ विकसित हुई और वैधता के प्रमुख प्रकारों कंटेंट, क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्टिबिलिटी को समझने का प्रयास किया। जो बातें आपको न समझ में आए आप आइए, आपको मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।